आइए आज हम पढ़ते हैं यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत संघट या टक्कर सिद्धांत कॉलिजन थ्योरी। और यह लेक्चर आपको पीपीटी के साथ उपलब्ध हो रहा है, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। देखते हैं टक्कर सिद्धांत या संघट सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कॉलिजन थ्योरी बोला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई क्रियाकारक के अणु आपस में टकराते हैं और टकराहट अगर उपयुक्त हो तभी उत्पाद बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। उत्पाद बनेगा तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई, और उत्पाद नहीं बनता तो बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई। इसी संबंध में सिद्धांत दिया गया है। देखते हैं, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं का उत्पाद में परिवर्तन होना, उनके अणुओं के मध्य टक्कर या संघट आवश्यक है। तो ये टक्कर या संघट कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है। पहला टक्कर प्रभावी होना चाहिए और दूसरा टक्कर अप्रभावी होना चाहिए। तो टक्कर प्रभावी होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगा, और अप्रभावी होने पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। देखते हैं, टक्कर प्रभावी हो तो मध्यवर्ती बनेगा पहले, उसके बाद उत्पाद का निर्माण होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं अभिक्रिया संपन्न हो गई। उदाहरण से स्पष्ट है। देखिए, एक ए अणु है और बी भी एक जो है अणु है इसमें, और दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद ये जो टक्कर है प्रभावी टक्कर हो रहा है, और ये भी संघट बन रहा है। ये भी संघट टकराहट से जो बन रहा है माध्यमिक उत्पाद है, और चूंकि अस्थायी होता है वह पुनः उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ये एक अन्य उदाहरण है। देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन। हाइड्रोजन में देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। जब इनमें टक्कर होता है, प्रभावी टक्कर होगा इसमें, तो प्रभावी टक्कर होगा तो एक मध्यवर्ती बन रहा है। तो मध्यवर्ती में आपको दिखाई दे रहा है जो हाइड्रोजन का जो खड़ी लाइन था वो डॉट डॉट में प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब ये है कि पुराने बंध टूट रहे हैं टक्कर से, और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में प्लस चिन्ह था, पर यहाँ प्लस चिन्ह हट के देख रहे हैं डॉट डॉट जुड़ा हुआ है, ये ऊपर और नीचे की ओर। इसका मतलब यह है नए बंध बन रहे हैं, और जो ये बीच वाला जो बंध है वो टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें संघट हुआ, अर्थात ये माध्यमिक यौगिक बना रहा है, मध्यवर्ती बना रहा है। और चूंकि मध्यवर्ती जो है स्थायी नहीं होता है, इसलिए यह मुख्य उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार से अणु का निर्माण हो जाता है, 2 एचआई बन जाता है। तो ये टक्कर प्रभावी हुआ है, मध्यवर्ती बना है, उसके बाद उत्पाद बना है, अभिक्रिया संपन्न हुई। देखते हैं अगला में, टक्कर यदि अप्रभावी हो तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, और उत्पाद नहीं बनता तो हम उसको बोलेंगे अभिक्रिया संपन्न नहीं हुआ। देखिए, इस उदाहरण में ए एक अणु है, बी एक अणु है, लेकिन इनकी दिशा जो है अलग अलग है। तब ए और बी इन दोनों के बीच में टकराहट तो होगा होने के लिए, लेकिन देखिए एक टकराहट अगर ऊपर की ओर हो रहा है तो ऊपर के हिसाब से यहाँ पे ए बी जो संघट बन रहा है, माध्यमिक यौगिक बोल रहे हैं, ये सही नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इनके बीच जो टक्कर है वो अप्रभावी टक्कर है। अगर इधर होता तो नीचे प्राप्त हो जाता, और इस स्थिति में कोई भी उत्पाद नहीं बनता है। एक अन्य उदाहरण ले लें। देखिए, हाइड्रोजन का एक अणु है, फिर आयोडीन का एक अणु है, जो हमने पूर्व में हाइड्रोजन और आयोडीन को देखा था। अब ये आमने सामने आ गए, दोनों के अणु आमने सामने आ गए, तो देखना एक हाइड्रोजन का एक आयोडीन का ही टक्कर होगा और दूसरे का नहीं होगा, साइड वालों का। तो इसमें क्या हो रहा है, उत्पाद जो है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये टक्कर अप्रभावी है, इसलिए कोई भी उत्पाद नहीं बनता है। तो टक्कर प्रभावी होगा तभी उत्पाद बनेगा और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगा। तीसरा पॉइंट बोलता है, प्रभावी टक्कर के लिए क्रियाकारक अणुओं के पास आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए। टक्कर के लिए क्या होना चाहिए? ऊर्जा होना चाहिए, और वो जो न्यूनतम ऊर्जा है देहली ऊर्जा
कहलाता है। अगर देहली ऊर्जा नहीं होगा अणुओं के पास में तो फिर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगा। फिर अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा या औसत ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए क्रियाकारकों के पास अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए, तभी टक्कर होगा। और जो अतिरिक्त ऊर्जा होता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और अणुओं को यह ऊर्जा टक्कर से ही प्राप्त होती है। तो ये देखने के लिए हमको मिल रहा है कि अणुओं के टकराहट के लिए देहली ऊर्जा होना आवश्यक है। अगर देहली ऊर्जा नहीं है तो उनको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करना पड़ेगा, और वो जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसको सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। हालांकि अणुओं के पास पहले से कुछ ऊर्जा रहती है जिसको हम प्रारंभिक या औसत ऊर्जा बोलते हैं, पर वो पर्याप्त नहीं होता है अणुओं के टक्कर के लिए। उनको अतिरिक्त ऊर्जा जो आवश्यक होता है सक्रियण ऊर्जा, तभी देहली ऊर्जा को प्राप्त करेगा और टक्कर होगा, मध्यवर्ती बनेगा और उत्पाद बनता है। फिर किसी भी अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जरूरी नहीं कि सभी अणु जो है भाग लें उसमें। जिन अणुओं का ऊर्जा का मान सक्रियण ऊर्जा के बराबर होता है या उससे अधिक होता है, केवल वो अणु ही अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। देखो कौन अणु अभिक्रिया में भाग लेगा? जिन अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा हो, तभी जो है रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेगा। इस तरह हम बोल सकते हैं कि सभी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जिस प्रकार आपको स्कूलों में भी कई बार हम बोलते हैं काम करने के लिए, तो क्या करते हैं, 2-4 बच्चे जो है खिसक जाते हैं, काम करते नहीं है। शायद उनके पास भी ऊर्जा नहीं रहती होगी इस प्रकार से। खैर, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ऊर्जा अवरोध को पार करना होगा और अभिविन्यास उचित होनी चाहिए। ऊर्जा अवरोध और अभिविन्यास, अणुओं का अभिविन्यास भी उचित होना चाहिए बोल रहा है। जो हमने पहला उदाहरण में देखा HI का अभिविन्यास उचित था दूसरा वाले में देखा अभिविन्यास उचित नहीं था, और आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल से, तब चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जो टक्कर की बात कर रहे हैं, बार बार टकरा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्टों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं।